Assalamu alaikum everyone. Today we have our science session and we will be going through the branches of chemistry as we have discussed the branches of biology. So now we will be moving from branches of chemistry. In today's class we will be learning that. Okay everyone, open page number 5 of the book. Branches of chemistry. Chemistry is the study of matter. Matter is anything that occupies some space and has mass. A few sub-branches of chemistry are as shown as follows. Okay, students, in the previous class, we have discussed that what is chemistry. Chemistry is the study of matter. बेटा हम जब भी किसी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मैटर वो होता है जो कोई भी चीज ऑक्यूपाई करे और जिसकी कोई शेप हो, ठीक है, जिसका कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसे कहते हैं मैटर। अब जब भी हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की? केमिस्ट्री में, ठीक है। और अब बेटा केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है बायोकेमिस्ट्री एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है जरा उसे देख लेते हैं हम। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच फिजिकल केमिस्ट स्टडी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, the states of matter are particularly handled in this field. Through this field, scientists carry out research and develop potential uses for new materials. Okay, बेटा अब अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री किस किस का कॉम्बिनेशन है? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस की जो ब्रांच होती है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनका कॉम्बिनेशन है फिजिकल केमिस्ट्री। अब इस ब्रांच में बेटा क्या पढ़ते हैं हम लोग? इस ब्रांच में जो फिजिकल केमिस्ट होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मैटर की। सपोज जो हम लोगों ने लेवल 4 में, अगर आप लोगों को याद हो तो लेवल 4 में मैंने आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस का आप लोगों को एक डिटेल लेक्चर दिया था, जिसमें हम लोगों ने जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब वो चेंज होते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उनकी जो है उनकी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज, ओके, सॉलिड से लिक्विड में जब हम चेंज करते हैं, मतलब अगर मेरे पास आइस क्यूब है, ठीक है, अब मैं उसको लिक्विड में चेंज कर रही हूँ, मतलब वो क्या किस में चेंज हो रहा है बेटा? लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस बेटा हमने किसमें पढ़ते हैं हम? ये बेसिकली हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात करें, आप पेज नंबर 5 पे देखें, फर्नीचर है और आइस क्यूब है, एरोप्लेन है, ठीक है। ये सारे क्या है बेटा? सॉलिड मटेरियल्स हैं। सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनकी फिक्स शेप होती है, मतलब उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप होती है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड, लिक्विड। अब स्टूडेंट्स, लिक्विड क्या होता है? अगर हम उसको रिवाइज करें तो लिक्विड वो होता है जो जिसकी कोई शेप नहीं होती है, बल्कि वो किसी कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और लेकिन उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसका मतलब लिक्विड, अगर मैं मेरे पास वाटर है, ठीक है, अब मैं उससे अगर किसी भी जार में फिल कर रही हूँ, इसका मतलब जार की वो शेप ले रहा है, ठीक है। और अगर मैं उससे वो ही वाटर को ग्लास में पोर कर रही हूँ, उसका मतलब वो ग्लास की शेप ले। कमिंग टू गैस, बेटा गैस क्या होती है? जिसकी कोई शेप नहीं होती है, लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो उसका कंटेनर हो। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ बॉटल की, अब मैंने वाटर फिल किया, वाटर इज अ लिक्विड, तो वो उसी शेप को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब नीचे से स्टार्ट होता है वो ऊपर ऊपर फिल होती रहेगी वाटर बॉटल में, वाटर जो भी आप फिल करना चाहिए तो। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं, अगर किसी बलून में फिल कर रहे हैं, सपोज हीलियम बलून होता है, तो उसमें जब फिल कर रहे हैं बेटा,
तो उससे क्या होता है कि वो पूरे बलून के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि ये जो हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मैटर के पार्टिकल्स की, ये किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पेज नंबर 6. Everyone open page number 6 of the book. Biochemistry. Biochemistry is a combination of biology and chemistry. Biochemists study chemical reactions taking place inside living organisms. Take the example of digestion of food. Here, stomach produces chemicals to break down the food for digestion. बेटा बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री किसका कॉम्बिनेशन है बेटा? बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। अब बेटा इसमें क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट जो होते हैं, बायोकेमिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब वो इसके बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर अंदर जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, ये सारा हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बेटा हमारे अगर हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और हमारे अंदर जो है कौन सा केमिकल रिएक्शन, सपोज डाइजेशन ऑफ फूड, हम फूड जब ईट करते हैं तो उसके बाद डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम इसमें बेटा इसमें क्या पढ़ते हैं कि हमारे अंदर जो जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो जो अगर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट होके हो रहा है, ठीक है। और ये हम किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry deals with the study of those materials in which carbon is found. Carbon is the most largely existing substance on our planet. Carbon is found in most living things. Plastics, medicine, fuels, rubber, etc. are the names of few things studied by organic chemistry. Biochemistry and organic chemistry have enabled us to develop fuel that is made from plants mostly. ओके बेटा अब आ जाते हैं हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उन मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो कार्बन, जिसमें से कार्बन जो है हमें मिले, ठीक है। अब बेटा कार्बन क्या होती है? कार्बन जो है हमारे प्लेनेट पे, कार्बन वो गैस है जो हमारे प्लेनेट पे ज्यादा है, ठीक है। हमारा प्लेनेट अर्थ जो है उस पर ज्यादा फाउंड की जाती है कार्बन गैस। और बेटा कार्बन जो है वो ज्यादातर हर लिविंग थिंग्स के अंदर ही होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, मेडिसिन फ्यूल की, रबर की, या किसी भी चीज की, प्लास्टिक वगैरह की, तो बेटा ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया अभी किससे लिंक करती है बेटा? कार्बन से, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन हमें मिले तो हम अगर उसकी स्टडी करें, उसके बारे में पढ़ें, तो इसका मतलब वो हम कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल.